नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे निदान स्थान का छठा अध्याय जो कि है शोष निदान। तो शोष निदान के बारे में आचार्य चरक कैसे कैसे वर्णन करते हैं, क्या क्या वर्णन करते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ जानने को मिलती है, वो सारा चीज़ जो भी व्याख्या करते हैं वो सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो किस प्रकार के क्या क्या चीज़ें हमको शोष निदान में पढ़ने को मिलेगा, पहले हम वो देख लेते हैं। तो पहला नंबर उत्पत्ति, वो जो शॉर्ट स्टोरी है, जैसा कि हम लोग शुरू से ही जब निदान स्थान स्टार्ट किए थे जोर निदान से, तो हम लोग देखते आ रहे थे कि हर एक रोग की कुछ कहानी से उत्पत्ति हुई है, कुछ स्टोरी से उत्पत्ति हुई है। जैसे कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस के कारण ज्वर की उत्पत्ति, रक्तपीत, कुष्ठ वगैरह, ये सब सारे चीज़ हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखेंगे कि भाई शोष निदान की उत्पत्ति का क्या कहानी है। फिर उसके बारे में देखेंगे कि शोष निदान का पर्याय क्या है, मतलब कि कैसे कैसे नामांकन इसका पड़ा है। फिर शोष के कारण क्या है, जो कि 4 कारण बताए गए हैं। सभी के कारण आचार्य चरक, बागभट्ट, सुश्रुत वो भी देखेंगे। निदान संप्राप्ति लक्षण देखेंगे सबका। फिर आहार परम सार शुक्र देखेंगे। फिर विषम भोजन जन्य दोष के कारण देखेंगे। फिर राजक्षमा के निरुक्ति। फिर उसके बाद उसका पूर्व रूप देखेंगे और उसके बाद एकादश रूप देखेंगे। ठीक है, तो ये एकादश रूप देखने के बाद उसके बाद साध्य असाध्यता देखेंगे। तो इस लेके हम लोग ऐसे जाएंगे कि शोष निदान के बारे में। तो पहले हम सुनते हैं उत्पत्ति के बारे में। तो उत्पत्ति क्या कहता है? तो उत्पत्ति इस प्रकार का है कि जब ऐसा माना जाता है कि दक्ष प्रजापति के 28 पुत्री थी। तो 28 पुत्रों से चंद्रमा जी विवाह किए थे। ठीक है, तो विवाह किए थे चंद्रमा, 28 पत्नी थी उनकी। अब क्या है कि उनमें एक रोहिणी नाम की एक पुत्री थी दक्ष प्रजापति के, जिससे चंद्रमा बहुत बेहद प्यार करता था और उसी के साथ हमेशा मान के चलिए टाइम व्यतीत करते रहता था, जिससे उनके 27 पुत्री को इग्नोरेंस महसूस होता था कि भाई हमेशा तो ये रोहिणी के साथ ही रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि राजक्षमा का उत्पत्ति इस प्रकार हुआ है कि रोहिणी के साथ ज़्यादा मैथुन के साथ लगा रहता था, उसके कारण चंद्रमा को राजक्षमा हुआ था। सबसे पहला राजक्षमा सबसे पहले चंद्रमा को ही हुआ था। तो वो ऐसा माना जाता है कि कारण उसका क्या क्या हो सकता है राजक्षमा का, तो रोहिणी के साथ ज़्यादा मैथुन में रख सकता था। फिर कोई मानते हैं कि नहीं, कि जो 27 पुत्री जो दक्ष प्रजापति के साथ शिकायत जाके की थी चंद्रमा का कि भाई हमको इग्नोर करता है, ये वो इसलिए हम पे ध्यान नहीं देता है, सिर्फ रोहिणी पे ध्यान देता है। तो फिर क्या हुए थे, दक्ष प्रजापति श्राप दिए थे चंद्रमा जी को। तो उस प्रकार से राजक्षमा हुआ था चंद्रमा को। तो इस प्रकार का एक शॉर्ट स्टोरी मान्यता है कि राजक्षमा का उत्पत्ति इस प्रकार से हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि नामांकन, जो कि उत्पत्ति हम लोग देख लिया, अब उसके बाद देखेंगे कि नामांकन किस प्रकार से, तो वो अब हम इस प्रकार से देखेंगे। तो अब क्या कह रहा है कि इसके बाद शोष निदान की व्याख्या की जाएगी। जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा था, कुष्ठ और शोष दोनों ही कीर्ति युग में एक साथ उत्पन्न हुआ, इसीलिए कुष्ठ के बाद यक्षमा का कहा गया। तो अब बताएगा कि भाई कुष्ठ के बाद यक्षमा। अब तो पता चल रहा था कि भाई ज्वर के बाद क्या हुआ था कि रक्तपित के बाद फिर गुल्म। तो अब समझ में आ रहा था कि भाई इस प्रकार से क्यों हम लोग चल रहे थे, कि इस प्रकार से उत्पत्ति हुई थी। ठीक है ना। अब है कि भाई कुष्ठ के बाद हमको यक्षमा क्यों पढ़ा, शोष क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये कीर्तिक युग में एक साथ उत्पन्न हुआ था। ठीक है ना। तो कुष्ठ के बाद यक्षमा का वर्णन किया जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, इस रोग में रसादी धातुओं का शोषण हो जाता है, इसीलिए शोष कहते हैं। ठीक है भाई। दूसरा नाम इनका क्या है, क्षय है। क्यों है, अनुलोम या प्रतिलोम गति से सभी धातुओं का क्षय होता है। ठीक है ना, अनुलोम या प्रतिलोम गति से धातुओं का क्षय, इसीलिए क्षय। अब देखेंगे अनुलोम और प्रतिलोम गति क्या होता है। तो अनुलोम और प्रतिलोम गति हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अनुलोम मतलब कि अनुलोम क्षय अगर बात किया जाए, और प्रतिलोम क्षय। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, रस से शुक्र की तरफ की क्षय होगी। इसमें क्या होगा कि शुक्र से रस, मतलब क्या कि अगर रस कम बनेगा तो रक्त ऑब्वियसली कम बनेगा, रक्त कम बनेगा तो मांस बहुत कम बनेगा। अगर रस का क्षय हो रहा है तो एट द एंड शुक्र का क्षय हो ही जाएगा, क्योंकि उत्पत्ति ही नहीं होगी। अब प्रतिलोम क्षय कहने का मतलब क्या है कि शुक्र का अगर तुम ज़्यादा, मतलब कि मैथुन से ज़्यादा क्षय कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अस्थि मज्जा ये सब को, फिर मांस को करते करते रक्त के बाद रस, अर्थात राष्ट्र में रस का भी क्षय हो जाएगा, शुक्र इतना ही क्षय हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि क्षय, इसलिए कहा गया कि अनुलोम गति से धातुओं का क्षय हो रहा है। ठीक है ना।
अब तीसरा क्या बताया गया, धातुओं का क्षय हो जाता है, कार्य करने की शक्ति का भी क्षय हो जाता है, ठीक है, उसके कारण। अब है तीसरा क्या कर रहा है, तो तीसरा है, तीसरा नाम राजक्षमा। तो राजक्षमा क्यों पड़ा, क्योंकि राजा चंद्रमा को सर्वप्रथम किसको हुआ था, राजा चंद्रमा को हुआ था, इसीलिए इसको राजक्षमा कहा जाता है, क्योंकि हम लोग देखे थे कहानी। और बेसिकली हमको इसलिए मान के चलो कि पहले वेद पुराण में ज़्यादातर हम लोगों को कहानी के माध्यम से, मेरा जो मान्यता है कि कहानी के माध्यम से बताने का सेंस ये होता है कि चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहें, ठीक है ना। तो आपको उस कहानी से तो याद हो ही जाएगा कि सबसे पहले किसको हुआ था, राजा चंद्रमा को हुआ था राजक्षमा, ठीक है ना। अब यक्षमा क्यों कहते हैं, क्योंकि रोगों का ये राजा है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि रोगों का राजा कैसे है, ठीक है ना। तो अब पहले हम देख लेते हैं कि तीन कौन कौन से नाम थे। पहला क्या था, पहला तो सोसी है, ठीक है। दूसरा क्षय क्यों पड़ा नाम, फिर तीसरा राजक्षमा क्यों पड़ा, चौथा यक्षमा। तो आप 4 पहिया इसका लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे, सुश्रुत जी कहते अनेक रोगानुगतो बहु रोग उपरोगमा दुर्विज्ञो दुर्निवारा सोसो व्याधि महाबला। अर्थात अनेक रोगानुगतो, अनेक रोगानुगतो मतलब क्या कि जैसे कि राजक्षमा कभी अकेले नहीं आता है, ठीक है ना। इससे पहले क्या होगा, तुम्हारे पास अतिसार होगा, शोथ होगा, पांडु, ये सब उपद्रव लेके आएंगे, ठीक है ना। तो अनेक रोग को लेके आने वाले को राजक्षमा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकेले नहीं होता है, बहुत सारे रोग को या उपद्रव को उत्पन्न के साथ होता है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं अनेक रोगाना। फिर क्या कह रहा है, बहु रोग उपरोगमा, अर्थात क्या कि साथ साथ इस रोग हो जाने के बाद क्या होता है कि अनेक रोगों को भी उत्पत्ति करती है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि राजक्षमा जिसको हो गया, ठीक है ना, तो उसमें देखने को क्या मिलेगा कि काश भी है, श्वास का भी प्रॉब्लम है, ज्वर है आदि ये है। तो पहले तो बहुत सारा रोग आएगा उसके पास, फिर उसके बाद राजक्षमा एंट्री करेगा, और एंट्री ऑफ राजक्षमा हो गया तो वो और सारे रोगों को भी इन्विटेशन देगा कि भाई तू भी आ जा, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि दुर्विज्ञेयो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, दुर्निवार मतलब कि दुष्चित चिकित्सा, ठीक है ना। फिर महाबल, तो यही चीज़ के कारण क्या हो जाता है, दुर्विज्ञेयो, ठीक है ना, निवार बहुत तरीके से मतलब कि नहीं हो पाता, चिकित्सा नहीं हो पाता। अब महाबल, रोगों में सबसे, व्याधि में सबसे है तो महाबली यही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सुश्रुत जी वर्णन करते हैं, ठीक है ना। अब चलेंगे शोष के कारण की ओर, ठीक है ना। तो शोष का कारण क्या है, शोष के 4 कारण है, ठीक है ना। तो 4 कारण में से क्या है, पहला तो साहस है, दूसरा संधारण है, तीसरा क्षय है, और चौथा क्या है, विषमासन। तो क्या कह रहा है, साहसम संधारणो क्षयो विषमासन मिति, ठीक है ना। इट मीन्स कि यक्षमा के 4 कारण हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें कि ये यक्षमा के 4 कारण आचार्य मतलब कि चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, भागवत के अनुसार, अर्थात इसको देखने का सेंस ये है कि हमारे पास अगर आचार अनुसार पूछ के अगर पूछता है कारण, तो हमें एमसीक्यू में कैसे टिक करना होता है। तो अब हम देखेंगे हेतु के 4 कारण, ठीक है ना। हाँ, तो अब क्या है इसमें, निदान स्थान में क्या है, क्या दिया हुआ कि साहस, ठीक है ना, संधारण, क्षय, विषमासन। तो ये याद आ जाएगा, और ये याद कैसे होगा, तो हम लोग इसके बारे में बहुत सारा विमर्श और व्याख्या पढ़ेंगे, तो उससे आपको ये चारों का नाम याद हो जाएगा। फिर अब क्या कहते हैं कि साहस के जगह पे आघात वर्ड यूज करते हैं, आचार्य चरक क्या यूज करते हैं, आघात, ठीक है ना। उसके बाद संधारण मतलब कि वेग धारण नहीं होता, मतलब कि वेग प्रतिघात, वही चीज़ है। ये भी क्षय के बारे में बताते हैं, और ये भी विषमासन के बारे में। तो इट मीन्स कहाँ चेंज हुआ है, सिर्फ आघात के पास चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखना साहस की जगह पे आघात, ठीक है। अब क्या है कि हाँ, फिर क्या है, भागवत क्या किए दिए थे, चरक के अकॉर्डिंग ये साहस है, वेग संरोध है, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या है कि सुक्रोज ने संचय है, और अन्नपान विधि त्याग है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा भागवत के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। साहस है, वेग संरोध है, सुक्रोज संचय,
ये भी क्षय के बारे में ही है, ठीक है ना। और अन्नपान विधि त्याग, ठीक है ना, ये भी विषमासन के, लेकिन अपने अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग इसे कहने का चीज़ बताया। लेकिन अब बहुत सारे क्या हो जाते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कन्फ्यूज होता जाते हैं कि चरक चिकित्सा में जब देखोगे तो वहाँ पे यक्षमा के 4 कारण बताते, अयथा बलम आरंभ, ठीक है ना, वेग संधारण, क्षय और विषमासन। तो अगर चरक चिकित्सा से पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अयथा बलम आरंभ, वेग संधारण और क्षय। ये नहीं कि अब अयथा बलम आरंभ, अब ऑप्शन में दे रहा है सुश्रुत माधव, चरक किसके अकॉर्डिंग है, तो भाई माधव के अकॉर्डिंग मार दे। बट कि ये चरक चिकित्सा में वर्णन किए थे, अयथा बलम आरंभ, जब चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिर वहाँ संधारण की जगह पर वेग संधारण वर्ड यूज किए थे। तो इस प्रकार से अगर आपको याद हो पाता है अनेक आचार्य के अकॉर्डिंग तो याद कर लो, नहीं तो बस ये 4 नाम साहस, संधारण, क्षय और विषमासन, ये तो याद रखना ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग 4 कारण का पढ़ लिए कि कौन कौन से हैं। फिर अब साहस की व्याख्या को देखेंगे। तो साहस की व्याख्या के बारे में क्या कर रहे हैं कि शोष का कारण साहस है, ठीक है ना। शोष का कारण साहस कैसे है उसको देखेंगे कि जब मनुष्य दुर्बल होने पर भी बलवान से लड़ाई करता है तो, ठीक है ना। अब क्या होगा कि भाई दुर्बल है, बलवान से लड़ाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्षति तो होगी। फिर बहुत बड़े धनुष को चलाता हो या अधिक बातचीत करता हो तो हो जाएगी। फिर अधिक भार ढोता हो तो हो जाएगी। पानी में अधिक दूर तक तैरता हो तब हो जाएगी, ठीक है ना। उबटन और पैरों से शरीर पर आघात हो जाता हो तब हो जाएगी। फिर अधिक रूप में शरीर पर आघात हो जाएगी। फिर बहुत दूर तक रास्ते में शीघ्रता से दौड़ता हो तो हो जाएगी। शरीर में अधिक चोट खा जाता हो तो हो जाएगी। अन्य कोई भी इसी प्रकार का विषम या अधिक व्यायाम आदि कार्य करता हो तो उस अधिक कार्य करने से उसकी छाती में क्षत हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि उसके लंग्स में क्षति हो जाएगी अगर कोई भी एक्स्ट्रा। इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चा में रहते हैं तो माँ पिताजी क्या कहते हैं कि अपने कम से भार उठाया करो। क्यों? क्योंकि वो इसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि भाई कि कोई भी साहस से अधिक, मतलब कि तुम्हारा साहस बहुत अपने अनुसार जितना है उतने अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, उससे ज़्यादा साहस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसे साहस में कर लोगे तो छाती में क्या हो जाएगी, क्षत हो जाएगी और फिर आपको राजक्षमा का भी इन्विटेशन आ सकता है, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए हमारे क्या होना चाहिए कि साहस जो हेतु है उसके अनुसार करना चाहिए। अब क्या है कि साहस जन यक्षमा की संप्राप्ति। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि तस्य उरो छत उपलब्ध थे, मतलब कि छत प्रदेश में वायु भर जाती है, वहाँ भरी हुई वायु वक्ष प्रदेश में रहने वाले कप को साथ में लेकर पित्त को दूषित करते हुए ऊपर नीचे और तिर्यक चलने लगती है, ठीक है ना। तो संप्राप्ति हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है ना। ये है संप्राप्ति, यहाँ से ऐसे करके संप्राप्ति है, ठीक है। अब ये संप्राप्ति क्या कह रहा है कि पहले तो साहस जन निदान तुम कर लो। ये अगर हम साहस जन का मन के चलो कि अगर हम संप्राप्ति लिख रहे हैं तो क्या है कि अगर निदान सेवन करोगे तो उर में छत होगा, फिर बात दोष प्रकुपित होगा, ठीक है ना। बात दोष प्रकुपित होगा तो बात वो पित्त कफ के साथ आशय करेगा, जो कि हम लोग पढ़े। फिर ऊपर नीचे तिर्यक चलने हुए स्रोत अवरोध कर देगा सभी दिशाओं में जाके। फिर धातु की क्षय होगी, शोष होगी, फिर साहस जन राजक्षमा। इस प्रकार से आप सुंदर रूप में अगर आता है संप्राप्ति लिखने के लिए तो ऐसे लिख सकते हैं। बाद बाकी समझने के लिए इतना तो काफ़ी है, ठीक है। अब ये संप्राप्ति, अब देखेंगे कि साहस जन यक्षमा के लक्षण। अब ये चीज़ें होती है कि हम लोग इतना पढ़ें, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ें कि उत्पत्ति पढ़े, याद होगा उत्पत्ति। अब अपने अकॉर्डिंग बताइए कि उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है ना। फिर 4 नामांकन कैसे पढ़े, मतलब पर्याय कैसे 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 4 पर्याय का नामांकन था। फिर शोष के कारण 4 क्या थे, फिर चरक के अकॉर्डिंग क्या था, सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या था, बागवट के अकॉर्डिंग क्या था, आपको याद होगा। फिर अब क्या है निदान और संप्राप्ति और लक्षण के अकॉर्डिंग। तो निदान तो देखे कि भाई साहस जन्य अगर है, शोष है, ठीक है ना, तो उसका निदान कैसे होगा कि तो मतलब कि साहस से ज़्यादा कर रहा है तो उसका निदान के कारण होगा। संप्राप्ति भी देखे कि कैसे होगा। अब चल रहे हैं हम लोग लक्षण की ओर। तो जैसे सब चीज़ें याद हो गए, आई प्रॉमिस कि आपको ये लक्षण जो इतना बड़ा दिया हुआ है ये आपको याद हो जाएगा। तो याद कैसे होगा, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे कि याद कैसे करेंगे इसको। तो उसको जो भाग साहस जन यक्षमा जो भाग शरीर की संधियों में प्रवेश करता है उसे जमाई अगमर्द
अंगमर्द और ज्वर होता है। उसका जो भाग अमाशय में जाता है उसको उरो रोग और आरोचक होता है। जो भाग कंठ प्रदेश में जाता है उसको कंठ विकृति और स्वर भेद हो जाता है। जो भाग प्राण व स्रोतस में जाता है उससे श्वास और प्रतिशय उत्पन्न होता है। जो भाग सिर प्रदेश में जाकर रुकता है उसे सिर विकृति हो जाती है। इसके बाद वक्ष प्रदेश फट जाने से, वायु की विषम गति होने से और कंठ के विकृति होने से उसे कास लगातार आने लगता है। वह लगातार कास के कारण छाती में क्षत हो जाने से रक्त को थूकने लग जाता है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को हो जाने के बाद लास्ट में क्या होगा कि भाई उर प्रदेश को छत कर देने के बाद फिर रक्त का बमन थूकेगा। फिर रक्त के आने से उसको दुर्बलता हो जाती है। इस प्रकार से ये साहस से उत्पन्न उपद्रव साहस करने वाले पुरुष में हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद शरीर को सुखाने वाले इन उपद्रवों से पीड़ित हुआ पुरुष धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने बल को देखकर उसके अनुसार कार्यों को प्रारंभ करे, क्योंकि शरीर बल के द्वारा ही सम्यक रूप में धारण किया जाता है। पुरुष शरीर के आधार पर ही रहता है। ये आप पढ़ लिए होंगे, एक बार रीडिंग दे दिया। ठीक है ना। अब इसको याद कैसे करें? तो याद करने के लिए तो यहाँ पे क्या आचार्य बोल रहे थे, यहाँ बोल रहे थे कि संप्राप्ति में क्या बोले कि ऊपर नीचे और तिर्यक, ठीक है ना, वायु का कफ और पित्त के साथ गमन होगा तो वो दूषित कर देगा। ठीक है ना। तो अब दूषित कर देने के बाद फिर क्या कैसे होगा, तो उसके बाद कैसे दूषित कर रहा है उसके अनुसार लक्षण है। तो देखो कैसे आपको याद हो जाता है। अब देखते हैं, हाँ, तिर्यक। ठीक है ना। तो तिर्यक में क्या है कि भाई, हाँ, क्या कर रहा है कि तिर्यक है, नीचे है, ऊपर है। ठीक है ना। ये तीन चीज़ का बात। अब तिर्यक में ऐसे देखेंगे कि तिर्यक बोले तो आपका हाथ और पाँव, तो जो भाग शरीर के, मतलब क्या, वायु जो प्रकोपित हुआ है विथ सम्मेलन ऑफ पित्त व कफ के साथ, अगर वो संधियों में जाके बस रहा है, ठीक है ना, तो क्या देखने को मिलेगा, जिह्वा, अंगमर्द और ज्वर। ठीक है ना। ये याद ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में भी पूछा जाता है अकॉर्डिंग। अब देखें, हम लोग श्लोक भी देखेंगे कि किस प्रकार से पूछा जाएगा। फिर अगर नीचे, अब देखो कि भाई ऊपर तिर्यक चला गया, अब छाती से नीचे जा रहा है। ठीक है ना। तो छाती के नीचे से जाएगा तो अमाशय में जाएगा, तो अमाशय में क्या पैदा करेगा, उरह रोग को पैदा करेगा और आरोचक को पैदा करेगा। ठीक है, ये भी याद हो गया। फिर अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर कहाँ जाएगा, पहले कंठ प्रदेश में जाएगा, तो वहाँ से क्या करेगा, कंठ को विकृति करेगा, स्वर भेद को करेगा। फिर प्राण व स्रोतस में जाएगा, फिर प्राण व स्रोतस में जाके वो क्या करेगा, श्वास और प्रतिशय को भेंट देगा। ठीक है। फिर सिर प्रदेश में जाके वो सिर विकृति करेगा। प्रतिशय कहने का अर्थात कॉमन कोल्ड समझ सकते हो, राइनाइटिस जैसा से कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि प्रतिशय बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि प्रतिशय क्या होता है सर, तो जस्ट हम उसको समझाने के लिए कि कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस, छींक वगैरह आ रहा है तो प्रतिशय से समझ सकते हो। ठीक है। और वक्ष प्रदेश में अब क्या हो गया कि भाई समझ में आ गया, तो देख लो, पहले संधियों में जाके किया, ये पैदा किया, फिर अमाशय में जाके उर और आरोचक पैदा किया, कंठ प्रदेश में जाके कंठ विकृति, स्वर भेद, प्राण में श्वास और प्रतिशय हो गया, सिर प्रदेश में जाके सिर विकृति हो गया, फिर वक्ष प्रदेश में अब क्या हो गया कि ये सब तीनों चीज़ों को दूषित कर दिया। ठीक है ना। क्या किया, ऊपर नीचे तिर्यक कर दिया। अब क्या होगा, संप्राप्त यक्षमा पैदा होगा। तो अब क्या होगा कि वर्ष प्रदेश में फट जाने से, बहुत साहस कर लिया, अब इतना चीज़ को दूषित कर देने के बाद, फट जाने के बाद उसको क्या होगा, लगातार कास आएगा। ठीक है ना। खांसी होगी, फिर छाती में लगातार खांसी होने से छाती में छत हो जाएगा, जिससे रक्त थूकेगा, फिर उसे दुर्बलता आ जाएगी, कार्यक्षमता आ जाएगी, बहुत पतला हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार का लक्षण देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि साहस से उपद्रव साहस करने वाले से क्या होगा, धीरे धीरे सूख, शरीर जो होगा धीरे धीरे सूखने लगेगा। ठीक है ना। कास लगातार आएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि हर एक लाइन हम लोगों को याद आ जा रहा है। अब यहाँ पे पूछ देगा कि शरीर संधि न विशति तेनासी डैश डैश डैश। ठीक है। अब क्या है कि हमको पता है कि भाई शरीर को अगर जा रहा है संधि में तो क्या है, जिह्वा, अंगमर्द और ज्वर उपजायत है। ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग अब क्या उरस, अब क्या अमाशय में जाएगा तो क्या उरस और आरोचक को पैदा करेगा। कंठ में जा रहा है तो कंठ को विकृति करेगा, स्वर भेद होगा। प्राणवाह में जा रहा है तो वो क्या करेगा, श्वास या प्रतिशय होगा। ठीक है ना। सिर में जा रहा है तो सिर वेदना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। होप आप लोगों को साथ में ही याद हो गया होगा, नहीं है तो थोड़ा बहुत इससे आप देख लो। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ओके। अब क्या है,
हाँ, अब क्या करें आचार्य कि अपनी जीवन की रक्षा करते हुए पुरुष साहस संबंधी सभी कार्यों को ना करे, क्योंकि जीता हुआ मनुष्य तो अपने कर्म के अनुसार अभिलाषित भुगता है। ठीक है, अब क्या है कि ये श्लोक जो है अगर आप लिख दोगे कोई भी एग्जाम में, सोच आ रहा है, साहसम वर्जते कर्म रक्षा वर्जते आत्मना जीवनम ही पुरुषोत्तम इष्टविष्टम कर्मणा फलम अश्नुते। तो इसमें अगर लिख दोगे तो समझ में आ गया कि भाई कि साहस जन्य राजक्षमा क्या होता है। अब चलेंगे संधारण की तरफ। तो संधारण की व्याख्या क्या करते हैं, तो संधारण मतलब क्या, वेग धारण। तो यहाँ स्टार्ट क्या करते हैं आचार्य कि मल मूत्र के वेगों को रोकना शोष का कारण है, या जो है उसका व्याख्या करेंगे। जब मनुष्य राजा के समीप या मालिक के समीप या गुरु के चरणों के पास, जुआरियों के सभा में, अन्य सभ्य समाज के स्त्रियों के बीच में जाकर अथवा ऊंची नीची सवारियों में चलते हुए भय के प्रसंग से, लज्जा से, घृणा से आए बात मत मूल मंत्र के वेगों को रोकता, उन वेगों को रोकने से बात कुपित हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि पहले माना जाता था कि भाई राजा है के सामने अगर सभा लगा है तो उस टाइम कोई भी मंत्री हिलेगा नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थे। और उसमें क्या होता, किसी को वेग भी आता था तो वो लगातार रोकते रहता था। तो अब वेग रोकने से भी रोगों की उत्पत्ति हो रही है। तो वही आचार्य समझाने के लिए समीप में कि आपका इमरजेंसी से इमरजेंसी वर्क्स में भी आपको वेग धारण नहीं करना है, ठीक है ना। अगर नेचुरल अर्ज है तो उसको निकालना है। तो वही बोल रहा है कि एक मतलब कि जितने भी इमरजेंसी वर्क्स हैं, जैसे राजा के समीप में, मालिक के समीप में, गुरु के चरणों के पास, अब गुरु के चरण के पास हैं तो बिना आज्ञा लिए नहीं जाएंगे, तो आज्ञा लेके आप जाओ, ठीक है ना। जुआरियों के सभा में, ठीक है ना, अब वहाँ हंसी का पात्र ना बन जाए, ठीक है ना। स्त्रियों के बीच में, ठीक है ना, ऊंची नीची सवारियों में चलते हुए, ठीक है ना। अब क्या है, बहुत सारे कहने का मतलब, अब ऐसे देखोगे ना तो कोरिलेट कर पाओगे। अब कोई मान के चलो 4 व्हीलर में हो, चल रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो अब मान के चलो कि उस टाइम वेग धारण कर लेते हो कि अब आधा घंटा बाद ही कर लेंगे, तो नहीं करना चाहिए वो सब सवारी, ठीक है ना। तुरंत में वेगों को नहीं रोकना चाहिए। नहीं, अगर वेगों को रोकोगे तो क्या होगा, संधारण ये निदान के बारे में बताया। तो आप तो ऐसे करके हम इसलिए चलते भाषा में बता रहे हैं कि ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। अगर आप मेरी बातों को कम से कम याद रखोगे तो एग्जाम्स में ना भी अगर संहिता को वर्ड याद रहेगी तो कम से कम कहानी तो याद रहेगी, ठीक है ना। अब चल रहा है लक्षण। तो लक्षण भी क्या होगा कि जो वेग धारण जैसा चीज को हैगा। तो इसके बाद है राजक्षमा का लक्षण संधारण। इसके बाद वही विकृत बात अंश भेद से पहले की तरह शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों में जाकर शूल उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अब बात प्रकोपित उससे हो जाएगा। तो अब क्या है कि भाई अंश भेद में पहले की तरह शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों में जाकर शूल उत्पन्न करेगी। मल को पतला कर बाहर निकालता है, सूखा डालता है, पतला या सूखा निकलेगा। पार्श्व में अधिक वेदना उत्पन्न करता हो, मर्दन करने की तरह पीड़ा करता हो, कंठ और छाती को दबाता है, सिर को पीड़ित करता है, खांसी, ज्वर, स्वरवेद प्रतिशय उत्पन्न करता हो। हम जब पूर्व रूप देखेंगे ना, ये सब क्या है ना, लक्षण तो है, लेकिन इसका जब हम लोग पूर्व रूप देख लेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा चीज़, खांसी, ज्वर, स्वरवेद प्रतिशय, ये सब लक्षण है। तो ये सब अगर पूर्व रूप हम लोग देखेंगे कि बहुत, जैसे ऊपर का लक्षण हम लोग पढ़ें तो आपको आई होप याद हो ही गया होगा। तो वैसे ही हम पूर्व रूप का भी देखेंगे कि क्या क्या है सिम्टम्स। तो उसमें क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें याद होगी। तो ये सब क्या है, खांसी, ज्वर, स्वरवेद प्रतिशय, ये हर एक चीज़ में लिखना है, ठीक है ना। क्यों, ये पूर्व रूप के बाद तो पूर्व रूप तो रहेगा ही लक्षण में, ठीक है ना। इसके बाद वह शरीर को सुखाने वाले इन उपद्रवों से युक्त धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य अपने शरीर के योगक्षेम करने वाले वस्तुओं का ही सेवन करने में परिश्रम करे। पुरुष को शरीर ही मूल है, शरीर मूल वाला ही पुरुष होता है, ठीक है ना। अब ये क्या है कि हमको समझ में आ गया है कि अब इसको कैसे याद करना है। अब क्या है कि भाई, अब जैसे ही देखोगे कि भाई बात प्रकोपित में देखे थे हम लोग कि वेग धारण बिहार में नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बात प्रकोपित हो जाएगा। तो वही लिखा कि वेग धारण करोगे तो बात प्रकोपित होगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या है कि शूल उत्पन्न कर रहा है, अंश भेद में हो जाए, विभिन्न विभिन्न अवयव में हो जाए, ठीक है ना। अब क्या करेगा, जब बात रहेगा तो मल को भी पतला करके बाहर निकालेगा, ठीक है ना। सूखा होगा, रुक्षता होगी उसमें,
ठीक है ना। पार्श्व में अधिक वेदना मतलब दर्द ही दर्द है, देख लो। मर्दन के जैसा पीड़ा, देख रहा, दर्द ही दर्द है, मतलब कि बात एकदम पूरा दूषित कर। फिर कंठ और छाती को दबाता हो, सिर की पीड़ित करता हो, ठीक है। यहाँ तक क्या है कि लक्षण जो है वेग धारण का जैसा है कि अगर आप करोगे बात प्रकोपित होगा तो जितना भी है कि भाई ब्रीसन में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, सिर्फ दर्द दर्द भर देना है। फिर अब क्या है, खांसी, ज्वर, स्वरभेद, प्रतिशय। अब इसमें क्या है कि भाई ये पूर्व रूप है, ठीक है ना, राजयक्षमा के। वह सर अब क्या रहा है, युक्त ई धीरे धीरे सूखने लगता है, शरीर सूखने लगेगा। जब राजयक्षमा हो जाएगी तो फिर बुद्धिमान मनुष्य क्या करेगा, योगक्षेम। योगक्षेम का मतलब होता है कि योग का मतलब, हाँ यहाँ पर देखो लिखते भी आचार्य हैं क्या, नहीं प्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करना योग है, ठीक है ना। तो योग का मतलब क्या, जो प्राप्त नहीं है, ठीक है ना, कि अब योग कर रहे हैं तो जो चीज़ें प्राप्त नहीं है उसको पाना ही योग है। और क्षेम जो है, जो चीज़ें आपके पास है उसकी रक्षा करना क्षेम है, ठीक है ना। तो योग क्षेम के अनुसार सेवन करने में परिश्रम करें, ठीक है ना, वही बुद्धिमान पुरुष है, ठीक है। अब अन्य सभी सांसारिक कार्यों को छोड़कर शरीर का पालन करना चाहिए, क्योंकि शरीर का अभाव हो जाने पर पुरुषों के लिए सभी वस्तुओं का अभाव हो जाता है, ठीक है ना, समझ ही रहे हो। सोर्स जब तक है, जब तक आप यूटिलाइज कर रहे हो। अब आप नहीं रहोगे तो यूटिलाइज कौन करेगा, तो वो सोर्स भी आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं धातु क्षय या क्षमा का कारण। तो क्षय क्या था, तीसरा क्या था, क्षय। तो क्षय में क्या है, यह जो कहा है उसकी व्याख्या करेंगे। जब पुरुष अत्यंत शोक, चिंता से युक्त हृदय वाला होता है, ईर्ष्या, उत्कंठ, भय, क्रोध आदि से घिरा रहता है, अथवा दुर्बल होते हुए पुरुष रुक्ष अन्न पान का लगातार सेवन करता है, अथवा दुर्बल प्रकृति का मनुष्य उपवास अधिक करता है, थोड़ा भोजन करता है, तब पुरुष के हृदय में रहने वाला रस क्षीण हो जाता है। अब वह उस रस के क्षीण होने से शोष को प्राप्त होता है। उसी चिकित्सा ना करने से उस व्यक्ति को आगे कहे जाने वाले लक्षणों वाला यह क्षमा हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे कारण का याद रखेंगे कि भाई क्षय कैसे होगा, तो क्षय हमारा रस क्षय कैसे बनेगा। तो अब क्या होगा कि अगर ये सब मानसिक निदान होंगे, जैसे कि शोक, चिंता, ठीक है ना, हृदय वाला होता है, ईर्ष्या, उत्कंठ, भय, ये सब का अगर घिरा रहेगा मनुष्य, ठीक है ना, तो और क्या करेगा, अन्न कैसा हो, ये मानसिक हो गया, ठीक है ना। अब कैसा आहार कैसा हो, रुक्ष अन्न पान का लगातार सेवन करता हो, बात प्रकोपित होगा। उसके साथ पित्त कफ के संप्राप्ति सबका वही है, बात प्रकोपित होगा, पित्त और उर में जो कफ है उसके साथ संप्राप्ति करके वो तीनों दिशा में जाके सारे स्रोतस को बनेगा, अवरोध करेगा, उसके बाद एक क्षमा होगा। तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा भोजन करता हो, उपवास करता हो, ये सब क्या है, बात प्रकोपित करने के लिए ज़्यादा है। तो हृदय में रहने वाले रस का क्षीण हो जाएगा। तो जब रस क्षीण हो जाएगा तो उससे शुक्र का नहीं बनेगा। तो ये कौन सा गति हो गया, ये अनुलोम गति हो गया, ठीक है ना। तो अनुलोम गति के द्वारा क्षय की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। अब क्या है, क्षय जन्म में शोष की संप्राप्ति। देखते हैं भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है। जब पुरुष अत्यंत हर्ष से काम सक्त होकर स्त्रियों से अत्यंत मैथुन करता है तो उस अत्यंत मैथुन से शुक्र का क्षय हो जाता है। शुक्र के क्षय हो जाने पर उस पुरुष का मन स्त्री प्रसंग नहीं करता, अतः अत्यंत मैथुन करने की प्रतिज्ञा करने वाले उस पुरुष को मैथुन करते हुए अधिक मात्रा में शुक्र क्षय हो जाने के कारण शुक्र का स्त्राव नहीं होता। बात अत्यंत मैथुन करने वाले इस पुरुष की रक्त वाहिनी धमनियों में प्रवेश कर उससे रक्त का स्त्राव कराता है। वायु के लक्षणों वाला वह रक्त अति शुक्र क्षय हो जाने के कारण मैथुन करते समय पुनः शुक्र मार्ग से बाहर आता है। इसके बाद उस मनुष्य के शुक्र क्षय रक्त से अधिक गिरने से संध्या शिथिल हो जाती, उनसे रुचिता बढ़ जाती, फिर अधिक दुर्बल बढ़ जाती है, प्रकोपित हो जाती है, कुपित हुआ, यह फिर बात हो गया। तो उसके साथ कफ पित्त को प्रकोपित करेगा, ठीक है ना। फिर मांस व रक्त को सुखा डालता है, फिर कफ पित्त को गिराने लगता है, प्रासों में वेदना करता है, कंधों में पीड़ा, कंठ को विकृति करता है, कफ को प्रकोपित कर कफ से सिर को भार देता है, संधियों में पीड़ित करते हुए अंग मर्द। वही चीज़ है जो हम लोग उसमें पढ़े थे, ठीक है ना। प्रतिलोम गति होने से बात जोड़ स्वरभेद प्रतिशय उत्पन्न करता। वह पुरुष काश के लगातार रहने से उर प्रदेश में क्षत होने पर रक्त को थूकता है, रक्त निकलने से, ये है। यहाँ बस इतना है, चीज़ें वही है, संप्राप्ति वही है, साहस जन्य है, ठीक है ना। साहस में था कि आप जो है
हाथी से लड़ने के लिए जो जितने भी साहसजन्य निदान का सेवन नहीं करना है। यहाँ है कि जो भी चीज़ें हैं मानसिक आहार और विहार, जो भी चीज़ें आपके धातुओं को क्षय का कारण बने उसको नहीं करना चाहिए। अगर वो करेगा तो फिर आपका उसी प्रकार से तिर्यक का जो डिफिनेशन हम लोग साहस में पढ़े थे कि कैसे तिर्यक में जाके व्याधि उत्पन्न कर रहा है, अनेक व्याधियों को ला रहा है, उसके बाद राजक्षमा हो रहा है, या राजक्षमा होने के बाद इतने व्याधि को लेके आया है, तो कैसे लेके आया है, उस प्रकार सारी चीज़ें यहाँ पर संप्राप्ति में कहा गया। और बस इसमें यहाँ पे यही अंतर है कि हमें यहाँ रस से शुक्र की अनुलोम और प्रतिलोम गति के बारे में बोला है। ठीक है, अब क्या है, आहार का सार शुक्र। तो शुक्र आहार का उत्तम सार है। अपने उस शुक्र की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि इस शुक्र का क्षय बहुत से रोग। हाँ, आयुर्वेद में यक्षमा 2 प्रकार के बताए हैं। ठीक है ना, यक्षमा अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय। तो हम लोग अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय फर्स्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या है, इंट्रो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ही बता दिए थे कि भाई क्यों क्षय नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि ये धातुओं का क्षय करता है। ठीक है ना, तो और क्षय किस प्रकार से करता है, तो अनुलोम और प्रतिलोम गति से। तो अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय के बारे में बताए थे कि रस से शुक्र, रस कम तो शुक्र कम। ठीक है, और प्रतिलोम क्षय कहने का मतलब कि शुक्र अगर ज़्यादा हो रहा है तो रस अगर शुक्र कम हो रहा है तो रस का भी एट द एंड रिजल्ट जो होगा रस कम होगा। तो अगर इस प्रकार से धातुगत क्षय होती है तो हमें क्षय समझना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर संप्राप्ति लिखेंगे कि वही चीज़ें हैं संप्राप्ति सबका, तो वही यहाँ पे होता है। और बुद्धिमान वो जो होगा जो पुरुष अपने शरीर की रक्षा कर शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। और जस्ट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चंद्रमा जी का एग्जाम्पल क्यों दिया गया कि सबसे पहले राजक्षमा उनको क्यों होगा, क्योंकि वो अति मैथुन के शिकार थे। ठीक है ना, या श्राप के शिकार थे, ये 2 चीज़ आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं शुक्र का क्षय हो रहा था, इसलिए सारे धातुओं का क्षय हो जाने पर अति मैथुन होने पर यक्षमा होना पॉसिबल है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे विषम भोजन शोष के कारण। फिर चौथा हमारा क्या कारण था, विषम भोजन। ठीक है, तो विषम भोजन में अब पढ़ेंगे कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। विषम भोजन शोष का कारण होता है या जो कहा उसकी व्याख्या करेंगे। तो विषम भोजन कहने के अर्थात हम लोग ये समझेंगे कि विषम भोजन मात्रा वो काल, ठीक है ना, भोजन का मात्रा वो काल जो होगा, आहार मात्रा वो काल विषम होगा, उसको क्या कहेंगे, विषम आसन कहेंगे। ठीक है ना, तो अब क्या है कि ये वही कह रहा है, पुरुष पान, जलपान, आसन, भोजन, भक्ष, लेह आदि खाने योग्य वस्तुओं की प्रकृतिकरण योगी राशि देश काल उपयोग से उपसे विपरीत सेवन करता, उसके शरीर में वात पित्त कफ विषम हो जाते हैं। विषम हुए वे वात आदि दोष शरीर में फैलकर जब स्रोतों के मार्गों को रोक कर स्थित हो जाते हैं, तब मनुष्य जिन जिन आहार द्रव्यों को खाता है उन आहार द्रव्यों से अधिक मात्रा में मूत्र व मल ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात कहना का क्या कहना है कि ये सब जो है प्राकृतिक योग बनना चाहिए, करण संयोग राशि देश। हम लोग जब फर्स्ट ईयर क्रिया शरीर में हम लोग देखे थे कि कोई भी आहार को बनाने पर है तो ये सब चीज़ें को लेके आहार 10 विध भाव जो था, तो उसमें ये था कि ऐसे करके हम लोगों को आहार लेना चाहिए। अगर उसके विपरीत ले रहे हैं तो वात पित्त कफ दूषित हो गए शरीर में, वो सारे स्रोतों के मार्गों में जाएंगे और वहाँ पे जाके अवरोध करेंगे, जिससे हमको यक्षमा होगा। ठीक है ना, तो जिन जिन आहार द्रव्यों को खाता उन आहार द्रव्यों से अधिक मात्रा में, ठीक है ना, मूत्र या मल उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो पच ही नहीं रहे। ठीक है, अब क्या है कि दूसरे धातु उसमें नहीं बनते हैं, वो पुरुष केवल मल के बल के ऊपर ही जीवित रहता है। इसीलिए शोष से पीड़ित पुरुष के मल की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। अन्य अत्यंत क्षीण और दुर्बल पुरुष के भी मल की रक्षा करनी चाहिए। उस पुरुष के क्षीण होते हुए धातुओं का पूर्ण न होने से विषम भोजन से बड़े हुए दोष उपद्रव उत्पन्न करते हुए शरीर को सुखा देते हैं। उनमें वात, शूल, अंग मर्द, गले में खरखराहट, पार्श्वों में वेदना, कंधों में जैसी पीड़ा, स्वर भेद, प्रतिसाय उत्पन्न करता है। फिर वही देख लो, अतिसार, पेट में दागों का उत्पन्न करना, कफ, ये सब क्या है, पूर्व रूप है, ये लिख रहा है। काश के अधिक होने के
कारण छाती में छत हो गया, फिर रक्त को थूकेगा, रक्त को दुर्बलता पैदा होगी, फिर धीरे धीरे शरीर सूख जाएगा तो राजक्षमा की प्रवृत्ति हो जाएगी। और उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति को पुरुष के प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था अनुकूल करना चाहिए। तो देख रहा है संप्राप्ति लक्षण सबका एक ही प्रकार है, ठीक है ना। बस कारण हेतु, चारों का हेतु अलग है तो निदान भी अलग है सबका, ठीक है ना। तो उस प्रकार से, लेकिन जो क्या कहते हैं रोगों को संप्राप्ति करने की जो विधि है सबकी सेम है, ठीक है। अब चलते हैं, क्या कह रहा है, विषम भोजन से उत्पन्न होने वाले कष्टकारी बहुत से रोगों को देखते हुए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जितेंद्र रहकर हितकर द्रव्यों का मित भोजन करे और समय पर भोजन करे। चलो भाई, ये हो गया, ठीक है। तो हो गया धातु क्षय भी हो गया, साहस भी देख लिए, वेग रोध भी देख लिए, विषम रोग देख लिए, सोतों को रोककर प्रमेय यक्षमा को पैदा करते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं। अब है राजक्षमा की निरुक्ति। इन शोष के 4 कारणों के सेवन करने से वात पित्त कफ को कुपित हो जाते हैं। वे कुपित होकर अनेक प्रकार के उपद्रवों से शरीर का शोषण करते हैं। उस शोष को सभी रोगों को अत्यंत कष्टकारी होने से वैद्य समुदाय राजक्षमा कहता है। अथवा नक्षत्रों के राजासोम मतलब चंद्रमा को सबसे पहले यह रोग हुआ था, अतः इसे रोज राजक्षमा कहते हैं। वही चीज़ ये है, ठीक है। निरुक्ति हो गई। अब क्या है राजक्षमा का पूर्व रूप। तो राजक्षमा का पूर्व रूप देखने से हम लोग क्या देखेंगे कि हम कुछ लिखे थे पूर्व रूप की, ताकि चीज़ें याद हो जाएगी। अब देखते हैं पूर्व रूप। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो बाद में वो हो जाएगा, ओवर राइटिंग होगा। प्रतिसाय, ठीक है ना। प्रतिसाय हो गया मतलब कि राइनाइटिस हो गया, नाक लाल हो गया है, कॉमन कोल्ड जैसा हो गया है, ठीक है ना। चबुदू भी छींक पे छींक आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप पूर्व रूप देखने जा रहे हो तो आप देखो कि जो एग्रीवेटिंग फैक्टर है, ठीक है ना, जो मन के चलो जो लंग्स डिजीज को उत्पन्न कर रहा है, तो एग्रीवेटिंग फैक्टर जो है वो धीरे धीरे आपको इंक्रीज करता हुआ पूर्व रूप में मिलेगा। तो अब क्या है, प्रतिसाई याद हो गया। प्रतिसाई हो गया तो भाई कॉमन कोल्ड में छींक आएगा, छींक आ गया तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा छींक हो रहा है तो कफ निकलेगा, श्लेष प्रसेक होगा। फिर कफ कैसा होगा कि भाई देखोगे तो कफ जो आएगा तो वो मुख मधुरता जैसा होगा, तो मुख मृदुता। और जब ये सब होगा तो तुम्हारे खाने की इच्छा नहीं करेगा। जब खाने बैठोगे उस टाइम भी थकान पैदा होगा, अन्न काले आयास, ठीक है ना। दोष दर्शनम, कोई भी चीज़ तुमको मिलेगा तो उसमें जस्ट देखो राजक्षमा किसको होता है, बुजुर्ग वगैरह को ज़्यादातर खासते हुए मिलेंगे। तो ये भी देखोगे कि भाई अगर कोई भी बुजुर्ग हैं अगर उसको राजक्षमा होगा तो उनको में अगर देखे होगे कभी, टीबी अगर हुआ है उनको, तो अगर उनको देखोगे कभी तो इस प्रकार की चीज़ें कि भाई वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा भी कटोरी में डाल दोगे तो कहेगा ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, तो गंदा है, ठीक है ना। अब उसमें थोड़ा सा भी गंदगी है तो उसमें भी कहेगा कि भाई बहुत गंदा है, इसको चेंज करो, ठीक है ना। फिर हल्लास होगा, फिर मुख पाद सोफ होगा, ठीक है ना। अक्षणों श्वेत अवस्था, देखोगे बहुत सारे बुजुर्ग जिनको टीबी होगा अक्षी पूरा श्वेत पड़ जाता है, ठीक है ना। स्त्री कामता, ठीक है ना। तो और क्या, बहुप्रमाण जिज्ञासा, ये याद रखना, ठीक है ना। बहुप्रमाण जिज्ञासा मतलब जब लास्ट में क्या होगा कि जब संप्राप्ति के लास्ट में क्या हो रहा था कि सारा शरीर सूख जाता है, सारी धातुओं की क्षय हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, शरीर एकदम लीन एंड थिन हो जाएगा। तो उस टाइम खुद ब खुद क्या करोगे, अपने बाजुओं को एक हाथ से नापोगे कि यार ये तो और बहुत पतला हो गया। तो वही करा बहुप्रमाण जिज्ञासा, अपने आप को देखोगे कि भाई हम तो सूखते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा पूर्व रूप। अब पूर्व रूप में क्या हो जाता है ना कि कभी कभी एमसीक्यू में वो वर्ड्स डाल देते हैं स्वप्न के, ठीक है ना। तो जल रहित, ठीक है ना, ऐसा अगर ये याद रहेगा तो आप वहाँ से छाड़ सकते हो कि जल रहित, जनपदों का शून्य होना, वनों का सूखा वो जलता हुआ आपको स्वप्न आएगा, जनपदों का शून्य होना, जल रहित रहेगा, ठीक है ना। जंतुओं का स्पर्श होगा तो वो दिया हुआ है कि कौन कौन से जंतुओं का। फिर क्या है, घोड़ा ऊँट सुअर का सवारी करता हुआ सपना आएगा। फिर केस हड्डी राख आग के अंगारों के समूह पर चढ़ना, तो ये सब आपको प्रतीत होगा। और ये कहने का मतलब क्या था कि अगर ये सब हो रहा है तो लग रहा है कि नहीं भाई बहुत डरावना है, तो डिजीज़ भी बहुत डरावना ही है टीबी, ठीक है ना। इसीलिए इसके लिए क्या किया गया था कि टीबी के लिए मतलब कि बहुत सारे स्कीम निकलते रहते हैं कि भाई इस प्रकार से, ताकि लोग इलाज करें। इसका पहले क्या था कि एक राइमिंग वर्ड भी है, ठीक है ना, कि क्या है, पक्के इलाज पक्का वादा,
ठीक है ना, का पक्का हुआ था। ठीक है, तो ऐसा राइमिंग भी चलता है लोगों को टीवी से बचने के लिए। इसके लिए फिर एक ट्रीटमेंट भी चलता है जिसको डॉट्स बोलते हैं। तो ये याद रखना, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है ना, तो वो डॉट्स पड़ता है, वो भी है। ठीक है, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा है। जब टीवी का वो देखोगे ऐड वगैरह आता है जब, या मान के जो सरकारी स्कीमें चलती है तो इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो आपको आई होप पूर्व रूप भी याद हो गया होगा कि प्रतिशय शब्दों सलेस में मुख मार्दोता न अन्न अभिलाषा अन्न काले अयास, फिर दोष दर्शनम दोष हल्लास पैदा होगा। ठीक है ना, 13 याद है तो बहुत हो है। ठीक है ना, फिर स्वप्न में आ जाना, तो ये सब स्वप्न है जन रहित जनपद। ठीक है ना, तो अब कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिए भाई। उस राजक्षमा के पूर्व होता जैसे प्रतिशय, बार बार छींक आना, मुख का कफ से निकलना, मुख का मीठा हो जाना, भोजा का इच्छा ना होना, भोजन के समय पर थकावट का ज्ञान, जो पात्र जलन चटनी भंडारी में गंदे ना हो, कुछ गंदे हो तो उनमें अधिक गंदगी का आभास होना, भोजन करते ही जी में चलना, भोजन के बीच में हल्लास आना, बमन हो जाना, मुख और पैरों में सोत हो जाना, हाथ को बार बार अधिक रूप में देखना, नेत्रों में अधिक संवेदी का आ जाना, हाथों की लंबाई जानने की इच्छा रखना, स्त्रियों के अधिक चाहना, निर्लजता, शरीर में अत्यंत निंदाजनक रूपों को दिखाई पड़ना, स्वप्न में जल स्थानों पर जल रहित, ग्राम नगर निगम जनपदों का सुन देखना, मतलब कि कम्युनिटी जो है आपको नहीं समझ में आएगा। फिर जनपद ध्वंस देखे होगे, डिजास्टर थे, डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी, तो सूखा या जलते हुए टूटे फूटे रूप में बार बार देखना, गिरगिट मोर बानर तोता कौवा आदि का जंतुओं का छुआ जाना, घोड़ा ऊँट सूअर पर चढ़ना, इनकी सवारी करना। ठीक है ना, केस हो गया, हड्डी राख तो उस आगे के अंगारों पर चढ़ने का दिखाई देगा, ये चरण का पूर्व रूप है। तो इस प्रकार से हम लोग पूर्व रूप भी देख लें। अब है एकादश रूप। तो एकादश रूप के लिए हम बेस्ट सजेशन देंगे कि आप यहाँ से इसका श्लोक याद कर लो तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि अगर श्लोक ऐसे याद रखोगे, ट्रिक बनाओगे ABCD का कि भाई राम आया गया खाया, तो अगर ऐसा बनाओगे तो ज़्यादातर नहीं रहेगा, लेकिन अगर इसको बना लेते हो तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको चरक याद है तो सुश्रुत और दूसरे का भी याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो एकादश रूप क्या है, तो शिरस परिपूर्णता है, कास है, पहला क्या है शिरस परिपूर्णता, फिर दूसरा कास है, तीसरा श्वास है, स्वर भेद है, पांचवा श्लेषण छद में मतलब कफ का बमन। ठीक है ना, फिर सोनित स्टीवन मतलब कि रक्त का थूकना। ठीक है ना, पार्श्व संरोजन मतलब कि पार्श्व में दर्द देना। ठीक है ना, अंसाव मर्द, अंसाव मतलब कि कंधों में, अंश मतलब क्या है कंधा, तो अंश में मर्द। ठीक है ना, ज्वर हो गया। ठीक है ना, अतिसार आरोची आरोचन। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारा ये एकादश रूप हो गया। अब एकादश रूप याद हो गया, अब बस क्या करना है कि एकादश रूप में सुश्रुत क्या बोले थे कि शायद एकादश रूप लिखे होंगे इधर, नहीं, एकादश रूप के लिए श्लोका याद करो और इंक्रीजिंग एग्रेविटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग याद रखो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सुश्रुत जो थे, तो सुश्रुत का क्या याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ जो है श्लेष्म छर्दी। ठीक है ना, श्लेष्म छर्दनम जो है, ठीक है ना, और यहाँ पे है एक श्वास है। इसके जगह पर एकादश रूप में क्या दिए हैं, कंठ अध्वंस। ठीक है ना, और दा, ये है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो याद रखना कि ये दो नहीं था और ये दो सुश्रुत डाले थे, कंठ ध्वंस और दा। ठीक है, तो ये एकादश रूप याद हो गया। ठीक है, एकादश रूप याद रखने के बाद अब एकादश रूप याद कर रहे हैं तो क्या होता है कि चरक चिकित्सा में दिया हुआ या रोग निदान पर हो गया तो जब रूप हो जाता है तो त्रिरूप और षड्रूप और एकादश रूप को आपको पूछ देता है कि ये क्या है। तो चरक चिकित्सा में वर्णन किया हुआ है त्रिरूप और षड्रूप के बारे में, तो वहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्या है चरक चिकित्सा में। अंश पार्श्व अभिताप, कारपाद्यो संताप, सर्वांग ज्वर, फिर सुश्रुत क्या था, काश दिया, रक्त पित्त दिया, ज्वर दिया। ठीक है ना, फिर षड्रूप क्या है, तो देखोगे काश ज्वर पार्श्व सूज स्वर अतिभेद अतिर, तो ये देखोगे कि तुम्हारा अगर वो श्लोक याद कर लिए एकादश उसी से निकला हुआ षड रूप कुछ है। ठीक है ना, तो वहाँ से श्लोक हो गया तो वो 6 निकाल देना। यहाँ से 6 कैसे निकालोगे वो भी हम बता देते हैं।
हम्म, चलो। सब। हम्म, ठीक है। तो अब देख रहे थे हम लोग ये, तो यहाँ पे अगर काश ज्वर पार्श्व शूल स्वर भेद अतिसार अरुचि क्या क्या था, तो यहाँ से क्या निकाल लेगा, तो यहाँ से काश निकाल लेना, श्वास निकाल लेना, ठीक है ना। सॉरी, काश नहीं था, श्वास नहीं था, ठीक है ना। काश था, ज्वर था, ठीक है ना। तो देखो इसमें से ज्वर है ही नहीं, तो हाँ ज्वर है, अतिसार है, ठीक है ना। फिर पार्श्व शूल था, ठीक है, स्वर भेद था। तो ये सब सारे चीज़ देखोगे कि एक आदर्श रूप से निकला हुआ हमारा है। फिर उसमें क्या हुआ है कि श्वास यहाँ पे दिया हुआ है, शोणित दर्शन दिया हुआ, अभक्त द्वेष। तो इस प्रकार से सुश्रुत जी का षड्रूप था, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब चलते हैं यक्षमा की साध्य साध्यता पे। तो क्या करा, जिन रोगियों का बल मांस रक्त क्षीण ना हुआ हो, वे बलवान हो, अरिष्ट के लक्षण उत्पन्न ना हो, तो सभी यक्षमा उपस्थित हो तो रोग साध्य जाना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि जिसमें धातु क्षय नहीं हुआ हो, बल हो जिस रोगी में, और अरिष्ट लक्षण उत्पन्न ना हो। तीन चीज का क्या है कि जिसमें बल हो, धातु क्षय नहीं हुआ और अरिष्ट लक्षण ना दिखाई पड़ता हो, तो उसमें साध्य है। अब बाद बाकी अगर ऐसा इससे विपरीत है तो असाध्य है, ठीक है ना। थोड़े ही लक्षण वाला होने से असाध्य हो जाता है, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बलवान और ये सब होने के कारण औषधि के बल को सहन कर सकते हैं, मतलब औषधि को पचाया जा सकता है, तो जाके होगा, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, रोगी दुर्बल हो, बल मांस क्षीण हो गया हो, यक्षमा के लक्षण बहुत कम हो, उसके अपोजिट है, और अरिष्ट लक्षण हो गया हो, तो वह व्याधि औषध के बल को सहन नहीं कर सकता, इसलिए चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, असाध्य हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो जो वैद्य यक्षमा के कारण लक्षण पूर्व रूप उचित रूप में जानता हुआ राजा की चिकित्सा करने के योग्य है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा छठा अध्याय से समाप्त होता है, ठीक है। शोष निदान नामक घटक अध्याय समाप्त हुआ, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या देख लिए थे कि कारण देख लिए थे, कि लक्षण देख लिए, चार कारण देख लिए, चारों कारण का लक्षण देख लिए, संप्राप्ति देख लिए, निदान देख लिए, ठीक है ना। फिर पूर्व रूप हम लोग देख लिए कि भाई कैसे याद रखना है, प्रतिसाय से स्टार्ट करना है, छत्तु भवन पे आना है, फिर बाहु प्रमाण जिज्ञासा तक खत्म कर देना है, फिर उसके स्वप्न पे चले जाना। तो इस प्रकार से हम लोग सारी चीज़, आई होप आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से और आसान तरीके से याद हो गई होगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, 7वां अध्याय जो कि उन्माद निदान है, उसके साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए